अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर नईम शाह इलेक्ट्रॉनिक्स आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हमारे पास ये एक जनरेटर है। अभी जो हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फॉल्ट है जिस वजह से ये ऑन नहीं हो रहा, और इसके अंदर कौन सा मसला प्रॉब्लम है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। दोस्तों अभी जो हम इसको चेक करते हैं कि इसमें किस चीज़ का मसला फॉल्ट है। दोस्तों अभी जो है हम इसका ये जो वाल है हम इसको ऑन करते हैं। दोस्तों अभी जो है हम इसका स्विच को ऑन करते हैं और उसके बाद अभी जो हम इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फॉल्ट है। अभी जो है दोस्तों हम इसको स्टार्ट करके हम इसको चेक करते हैं। ये देखें अभी जो है दोस्तों ये स्टार्ट नहीं हो रहा और इसका पेट्रोल जो है ये वर्क कर रहा है। अभी जो हम इसको खोल के हम इसको चेक करते हैं। दोस्तों आपने इसका कार्बोरेटर खोलने के लिए आपने इसके ये जहाँ पे इसका रेस और कार्बोरेटर सिस्टम है, इसके आपने सामने वाली साइड पे इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, आपने उसको सबसे पहले खोलना है। और उसको खोलने के बाद फिर जो है दोस्तों हम इसको चेक करते हैं। अभी जो है दोस्तों इस तरह हम इसको खोलते हैं और उसके बाद ये देखें इसके ऊपर पेट्रोल वगैरह बहुत सारा लगा हुआ है और ये पेट्रोल भी वर्क करता है। अभी जो है हम इसको रिपेयरिंग करते हैं और उसके साथ साथ इसके ये आपने सामने ये जो लगा हुआ है जाली वगैरह इसके ऊपर, इसको भी आपने हटा देना है। और उसके बाद इसके कार्बोरेटर के जो इसके नट बोल्ट लगे हुए हैं आपने इनको आराम के साथ खोल देना है। अभी जो है दोस्तों इस तरह आपने इसको खोल के इसके ऊपर इसका पाइप वगैरह को हटा देना है। और उसके बाद इसका ये देखें अभी जो है हमने इसको खोल दिया है और ये जो इसके कार्बोरेटर है इसका आपने वाल को ऑफ़ कर देना है। और उसके बाद आपने इसका ये जो पाइप है आपने इसको ऊपर से आपने वाल वाली साइड पे इसका जो उससे आपने खोल देना है, उस साइड से आपने दोस्तों आपने इस वायर को हटा देना है। और उसके बाद आपने इसका ये जो कार्बोरेटर है आपने इसका ये देखें दोस्तों अभी जो है हम इसकी ट्यूनिंग करते हैं। इसके अंदर ये देखें बहुत सारा कचरा वगैरह है। अभी जो है हम इसको अच्छी तरीके से इसकी ट्यूनिंग करेंगे और उसके बाद फिर जो है हम इसको चेक भी करते हैं कि इसके अंदर इसके न्यूट्रल वाल का मसला है कि इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों इसके ऊपर आपने दांतों वाले ब्रश के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी टोनिंग वगैरह करनी है और इसके कचरा वगैरह जो गंद है उसको आपने हटा देना है। अभी जो है दोस्तों हम इसका जो कार्बोरेटर है हम इसकी अच्छे तरीके से टूनिंग वगैरह करेंगे और टूनिंग करने का आपको बहुत ही इजी तरीका बताएंगे जो आप अपने घर में टूनिंग कर सकते हैं। इस कार्बोरेटर के बैक साइड पे नीचे वाली साइड पे आपने इसका जो ये काबला बोल्ट लगा हुआ है आपने इसको खोल देना है। ये देखें दोस्तों इसके अंदर कचरा और जंग वगैरह और कीचड़ बहुत सारे इसके अंदर, ये देखें बहुत सारे गंद वगैरह है। और ये देखें नीचे भी है इस कार्बोरेटर के अंदर जो था जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रहा था और इसका जो ये न्यूट्रल वाल जो है इसका ये काम नहीं कर रहा था और इसके जट वगैरह भी जो है ये बिल्कुल जंग से, ये देखें इसके ऊपर कचरा वगैरह बहुत सारा। दोस्तों अभी जो है हमने इसका ये जो न्यूट्रल वाल और सिलाई वगैरह है हम इसको निकाल के उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से चेक करते हैं। ये देखें इसका न्यूट्रल वाल जो है ये भी ठीक है, पर इसका जो है थोड़ा सा इसके अंदर मसला वगैरह है, उसको भी हम इसको रिपेयरिंग करते हैं। दोस्तों ये देखें इसके अंदर जो है ये वाला जेट जो पेट्रोल को ट्रांसफ़र करता है अंदर कार्बोरेटर से इंजन वाली साइड पे। अभी जो हम इसको इस न्यूट्रल वाल को हम खोल के हम इसको अंदर से इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो न्यूट्रल वाल होता है उसको आपने इसका जो सुराख है इसको आपने किस तरह आज़ाद करना है। ये क्लच की या एक्सीलरेटर वगैरह की कोई भी वायर हो उसके अंदर से एक वायर निकाल के आपने इसको इस तरह अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर घुमाना है और इसके अंदर
जंग वगैरह जो होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपका न्यूट्रल वाल्व जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अपनी जगह पे, और ना ही आपका जनरेटर स्टार्टिंग करने में मसला करेगा, ना ही आपका पेट्रोल ओवर करेगा। और इसका न्यूट्रल वाल्व को भी अपने अच्छे तरीके से आपने इसको वॉश करना है, पूरी वापस सेटिंग करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको लगा के चेक करेंगे। ये देखें अभी जो है हमने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर दिया है और उसके बाद अभी जो है न्यूट्रल वाल्व वगैरह सब कुछ इसके अंदर बराबर करके उसके बाद हम इसको वापस बंद करते हैं। अभी जो है दोस्तों हम इसके अंदर सिलाई वगैरह लगा के उसके बाद हम इसका न्यूट्रल वाल्व वगैरह को बंद करते हैं और उसके बाद देखो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसके अंदर कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद अभी इसको आपने इस तरह बंद करके ऊपर से आपने अच्छे तरीके से इसको टाइट करना है, जिससे इसकी वाशल वगैरह से लूजिंग वगैरह हो के आपका पेट्रोल जो है वो लीकेज करेगा। अभी जो है हम इसको हमने बंद कर दिया है और उसके बाद अभी जो है हमने दोस्तों इसको वॉश कर दिया है। इसके अंदर देखो ये धूल कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से हमारा जो है ये जनरेटर जो अभी जो है ये पेट्रोल भी ओवर कर रहा है और स्टार्टिंग में भी मसला कर रहा था। अभी जो है हम इसको वापस बंद करके फिर हम इसको चेक करेंगे। है दोस्तों हम इसको वापस अपनी जगह पे वापस बंद करके उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। आपने इस तरह कार्बोरेटर वगैरह को लगा देना है और उसके बाद इसके ऊपर इसका कवर वगैरह जो है वो भी लगा के इसका पाइप वगैरह उसके बाद आपने इसको वापस बंद कर देना है। आपने इसके दो जो ये नट बोल्ट हैं आपने इनको अच्छे तरीके से टाइट करना है लगा के, और उसके बाद फिर आपने इसको वापस अपनी जगह पे बंद करके उसके बाद फिर आपने चेक करना है। दोस्तों आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। बाद फिर आपने इसको वापस अपनी जगह पे बंद करके उसके बाद फिर आपने चेक करना है। दोस्तों आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। ये देखें अभी जो है दोस्तों इसका पेट्रोल पाइप जो है इसको कार्बोरेटर के साथ लगाते हैं और उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। अभी जो है दोस्तों हम इसका स्विच ऑन कर दिया है और उसके बाद अभी स्टार्ट करके चेक करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी जो है दोस्तों हम इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। देखें दोस्तों जो है ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अभी जो है इसके कार्बोरेटर का मसला था। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।